नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। पहलवान और ताकतवर जिन्नात के पहले पार्ट में आपने देखा कि एक पहलवान जिसको मावे की बर्फियाँ बहुत पसंद थी, वो अपने गायों को और बकरी को एक हॉस्पिटल के बगल वाले मैदान में ले जाया करता था और वहाँ बैठकर बर्फियाँ खाया करता था। एक दिन उसी के कदकाठी के जितना एक पहलवान जब्बार नाम का वहाँ पर भर्ती होता है। उसको लाइलाज बीमारी होती है। उसको भी मावे की बर्फियाँ पसंद होती हैं। वो उसी खिड़की के पास बैठता है जिसके सामने सुनील जो पहलवान था अपनी गाय भैंसों को लेकर आता था और बर्फियाँ खाता था मज़े के साथ। ये देखते-देखते उसे 40 दिन हो जाते हैं। उसका जो बीमार पहलवान था, उस सामने वाले पहलवान से जो बर्फियाँ खाया करता था, एक लिंक बन गया था। तो एक बार क्या होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके साथ लगाव लगा बैठ जाता है और जिसकी मृत्यु होती है जब्बार पहलवान की, वो जिन बनकर सुनील पहलवान के ऊपर लग जाता है, जिससे सुनील पहलवान के घरवाले उसे दिखाते हैं डॉक्टरों को, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट में कोई भी चीज़ें नहीं आती है। उसके बाद उसके घरवाले थक हार के किसी भगत के पास जाते हैं, जहाँ पर भगत बताता है, चलिए आज की कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या इस जिन से हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं? सुनील की माँ उस भगत से पूछ रही थी। सबके मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आ रहे थे। उधर भगत के सर आए देव ने अपनी बात आगे बढ़ाई और सुनील की माँ से कहा कि माताजी, इस जिन के आपके सारे देवताओं को बांध कर घर से बाहर कर दिया है और अब ये अपनी मन मर्जी कर रहा है और कह रहा है कि सुनील को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सुनील की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूरा परिवार इन बातों से दहल गया था। ये वह समय था कि जब क्या हो जाए, तब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता था। सुनील की माँ एक भगत की माँ थी, इसलिए उसको थोड़ा ज्ञान और अनुभव तो था ही। तो उसने खुद को संभाला और भगत के सर आए देव से कहा, क्या वो उस जब्बार पहलवान नाम के जिन से मेरी बात करवा सकते हैं? इस पर देव ने कुछ समय लिया और कहा कि जब्बार बात करने को तैयार नहीं है। उसने तो सुनील को अपने साथ ले जाने की रट लगाई है, बस इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी थी। लगभग सुनील की बचने की आस ही छोड़ दी थी, क्योंकि जहां देवी देवता उस शक्तिशाली जिन के आगे बेबस थे, तो फिर आम आदमी और डॉक्टरों से उम्मीद रखना तो बेमानी ही होगा ना। मगर वो कहते हैं ना कि माँ एक योद्धा होती है और वो अपने बच्चों के लिए जरूरत पड़ने पर जिन तो क्या, पूरी कायनात से मुकाबला अकेले कर सकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला था, क्योंकि सबने हार मान ली थी। सिर्फ माँ थी जो अभी भी प्रयास करे जा रही थी। माँ बार बार कह रही थी कि एक बार जिन से बात करवा दे, बस एक बार। भगत के सर से देव जा चुके थे। अब भगत ने कहा, ये जिन मेरे देव की तो बात ही नहीं मान रहा है। अब मैं एक आखिरी प्रयास करके देख लेता हूँ। भगत ने कहा, पास ही के एक पीर साहब पर जाकर जल्दी से एक हरी चादर चढ़ा आओ। मैं उनकी भी सेवा करता हूँ और उनसे अपने इलाज वाले काम भी करवाता हूँ। उन्हीं के द्वार इस जिन को सुनील में बुलवाकर इससे बात करेंगे। परिवार वालों ने ऐसा ही करा। जल्दी से पास की दुकान से हरी चादर लेकर कुछ बताशे लिए और पास के ही पीर साहब पर चढ़ा आए। भगत ने अब फिर से अपनी कोशिश शुरू की और जिन से कहा, ए ताकतवर जिन, जब्बार पहलवान, तुझे सलाम, तुझे पीर साहब का वास्ता। एक बार, बस एक बार इस सुनील के शरीर में आकर हमसे दो बातें कर ले, फिर तू जो चाहेगा ऐसा ही होगा। पीर साहब पर चादर चढ़ाए कुछ ही देर हुई थी कि सुनील के शरीर में वो जब्बार जिन आ घुसा और जिन के घुसते ही बीमार ओमवीर खाट से आंखें बंद करके सबसे कराह रहा था। वो एकदम खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के सहारे बैठता है और सुनील में आए उस जिन ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता ही फाड़ दिया और भारी आवाज में बोलने लगा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिन के आने के बाद
सुनील की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई। आंखें अंगार के जैसे सुर्ख लाल थी और बार बार जिन छाती पीट पीट कर यही कह रहा, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों की फूंक सरक चुकी थी। इन लोगों ने भूत को तो इंसान के सर आते कई बार देखा था, मगर जिन को देखने वाला मंजर सबसे डरावना था। अब भगत ओमवीर में आए जब्बार जिन से बात करना शुरू कर देता है। बोल तू कौन है, कहाँ से ओमवीर के पीछे लगा, ओमवीर और इस घर से क्या चाहता है। अब जब्बार जिन गुस्से में सब बताने लगा। मैं एक पहलवान था, मुझे मेरे शरीर से बहुत प्यार था। पहलवानी करना और अपने शरीर का ख्याल रखना वही मेरा जीवन का लक्ष्य था। और मुझे मीठा बहुत पसंद था, जिससे मावे की बर्फी तो मैं रोज ही खाया करता था। जब मुझे मेरी लाइलाज बीमारी का पता चला और मैं अस्पताल में था, तभी मैंने सुनील को देखा। एक तो सुनील का शरीर मुझे भा गया, दूसरा ये रोज मावे की बर्फी जो खाता था उस पर मेरा दिल आ गया और मुझे मरने के बाद मेरा साथ रहने का दिल करने लगा। मैं मैदान में इसका रात से इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई सुनील आया और मैं इसके साथ हमेशा के लिए लग गया। और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके शरीर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। भगत को तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होना है। ये जिन किसी का नहीं मानते, तो उसने अपना पैतरा चल दिया और जिन से कहा, तू और मैं, हम दोनों पीर साहब के आगे सर झुकाते हैं। पीर साहब ही हमारे सरताज हैं। मैं तुझे पीर साहब का वास्ता देता हूँ कि तू सुनील को साथ ले जाने की जगह कुछ और मांग ले। मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा कहा सब कुछ सर आंखों पर होगा और यह सुनील का परिवार उसको पूरी शिद्दत से निभाएगा। तू बस सुनील को साथ ले जाने वाली जिद छोड़ दे। पीर साहब की बात होते ही जब्बार जिन की आक्रामकता में अब कुछ कमी आ गई थी। उसका जो आक्रोश था वो थोड़ा कम हो गया था और वो कहता है कि मैं सुनील का साथ तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मगर इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसके साथ हर हाल में रहूंगा। एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी, तभी मैं सुनील की जान बख्शूंगा और सुनील की ताकत को बढ़ाकर इसका साथ हमेशा दूंगा। भगत और घर वालों की उम्मीद अब जाग जाती है और भगत और तपाक से उससे पूछ लेता है कि सुनील की जान बख्शने में तेरी क्या शर्त है। जब्बार जिन कहता है कि जैसे ओमवीर का परिवार अपने कुल देवता को हर साल पूजता है, हर त्योहार और हर बड़ी खुशी में पूजता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे बराबर का स्थान देना होगा और विविध मुझे भी पूजना होगा। तभी सुनील की जान बचेगी, नहीं तो इस अमावस्या पर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे कोई भगत या कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। भगत इससे पहले कुछ बोल पाता, सुनील की माँ अपनी नम आंखों से अपना पल्लू पसार कर बोल पड़ी, सुनील को मिलाकर मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन आज से तू मेरा तीसरा बेटा है जब्बार। मुझे आज से दोनों बेटों के बराबर तुझे में मैं अपने तीसरे बेटे का दर्जा देती हूँ। जैसे सोडे की बोतल से गैस निकलकर उसका पानी शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जब्बार के निकलते ही सुनील का शरीर एकदम से ढीला पड़ गया और शांत पड़ गया। वो अचेत होकर जमीन पर गिर गया। सुनील को उठाकर उसको खाट पर लेटाया गया। उसके चेहरे पर पानी से छींटे मारे गए। जैसे ही सुनील को होश आया, सबने सुनील से पूछा कि अब कैसा है, तो उसने कहा, मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, जैसे काफ़ी सारा वजन मेरे ऊपर से निकल गया हो। सुनील को देखकर उसकी माँ के आंसू निकल आए। फिर भगत ने कुछ छोटी मोटी पूजा कर कर उनके घर के देवी देवताओं को फिर दोबारा से स्थापित करा और फिर वो अपने गांव के लिए निकल गया। तो दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें कि आप किस जगह से देख रहे हैं ये कहानी।
और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी मीठा बाहर जाकर ना खाएँ, स्पेशली जहाँ पर सुनसान जगह हो, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ लग सकता है। वो जिन्नात भी हो सकता है दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।